नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर मटेरियल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थ्योरी एग्जाम में हमेशा हर बार पूछा जाता है और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वह दो तरीके से पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझाइए, वो भी विथ एग्जाम्पल, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज के नाम दिए रहते हैं और लिखा रहता है उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कीजिए विथ एग्जाम्पल। लेकिन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक लिखा है उसको ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा लिखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसका मतलब होता है यदि कोई मटेरियल है और उस पर हम जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बाहरी बल लगा रहे हैं, तो मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। तो वह जो परिवर्तन हो रहा है, या कह सकते हैं मटेरियल कैसा व्यवहार करेगा, यह उसकी प्रॉपर्टीज बताती हैं। तो वह जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह यहां पर मैंने कुछ लिस्ट दे रखी है। याद रखें, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन को कौन डिफाइन करता है? उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे यहां पर कुछ लिस्ट दी गई है जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हो गई स्ट्रेंथ, हो गई इलास्टिसिटी, हो गई प्लास्टिसिटी, हो गई डक्टिलिटी, हो गई मेलिबिलिटी, हो गई ब्रिटलनेस, हो गई हार्डनेस, हो गई टफनेस, हो गई क्रीप, रेजिलेंस और फटीग। इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से समझते हुए चलें और वीडियो पूरा देखें। तो फर्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ। नॉर्मली स्ट्रेंथ का हम लोग मतलब समझते हैं किसी की ताकत या किसी की क्षमता। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, जो हमें एग्जाम में लिखना है वह इसको आप हिंदी या इंग्लिश में देखकर लिख सकते हैं, लेकिन इसी को मैं अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि स्ट्रेंथ क्या होता है। जैसी नॉर्मली एग्जांपल ले लें, आप हमें देख रहे हैं, हम इस चेयर पर बैठे हुए हैं लेकिन चेयर टूट नहीं रही है। यहां पर हम क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, जो हम कहां पर? कुर्सी पर बैठे हुए हैं, या कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है। अपना वेट पूरा हमने कहां अप्लाई किया हुआ है? कुर्सी पर। लेकिन कुर्सी हमारी टूट नहीं रही है, मतलब वह नहीं टूट रही है, वह क्या कर रही है? हमारे लोड को रेजिस्ट कर रही है। तो जिसका मतलब क्या होता है? यह क्या है? उसकी स्ट्रेंथ है, जो हमारे पूरे लोड को क्या कर रही है? वियर कर रही है। ऑटोमोबाइल फील्ड में अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो वहां पर ले सकते हैं। कोई भी हमारी ऑटोमोबाइल व्हीकल हो सकती है जिसमें हम अपना लोड लेके चलते हैं, या बड़ी बड़ी बसें हो सकती हैं, ट्रक हो सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कितना सारा लोड हम क्या करते हैं? उस पर लोड लगाते हैं। जो भी सामान भरते हैं उसका मतलब क्या होता है? लोड लगाते हैं। या फिर हमारे नॉर्मल जो भी मकान है, और भी अदर फील्ड में भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यह क्या होता है? हमारी वह उस मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है कि जो भी हम वहां पर लोड अप्लाई कर रहे हैं या लोड लगा रहे हैं उसको वह वियर करती है विदाउट फेलर, मतलब वह टूटती फूटती नहीं है। तो वह उस मटेरियल क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। इसी स्ट्रेंथ के आधार पर हम क्या करते हैं? मटेरियल का उपयोग करते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, इसको ध्यान समझें। जब भी हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट होता है, और लोड हम बढ़ाते रहें अगर तो उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट होते रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वह मटेरियल में परिवर्तन होना बंद हो जाते हैं और वह फेल हो जाते हैं। लेकिन हम वहां पर अब क्या देखते हैं कि यदि हम लोड लगा रहे हैं और लोड को हम रिटर्न, मतलब उसको रिटर्न कर दें, लोड हटा लें, वह फिर से अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाए, तो जब तक हम क्या बोलेंगे? उसके अंदर क्या है? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज है। कब तक? जब तक कि हम लोड लगाने के बाद उस लोड को हटा लेते हैं, वह अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। तो वह प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज कहलाती है। लेकिन यदि वह ओरिजिनल अवस्था में नहीं आ रहा है तो आप समझेंगे उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज नहीं है। फिर से आप समझ लें, यदि किसी मटेरियल पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसमें जो परिवर्तन होता है, यदि परिवर्तन हो रहा है और उस टाइम हमने
फोर्स हटा लिया तो वह परिवर्तन के बाद वह फिर से अपनी जैसा मटेरियल था उसी अवस्था में आ जाए तो वह प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज कहलाती है। अब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज किस मटेरियल के अंदर सबसे ज्यादा होती है, तो उसका एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है मैंने, स्टील लिख दिया। क्या है, स्टील के अंदर होती है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है वह किस मटेरियल के अंदर सबसे ज्यादा होती है, वह होती है स्टील के अंदर, ऐसा आप बता सकते हैं। बकाया जैसे मैंने बता दिया है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप जैसी लिखी हुई है वैसा आप थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी के एकदम अपोजिट होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब है यदि किसी मटेरियल पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोई लोड लगा रहे हैं, तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट होता है। जिसका मतलब होता है यदि मैंने कोई लोड लगा दिया, उसके अंदर उस मटेरियल के अंदर कोई परिवर्तन हुआ और लोड हटाने पर वह अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं पहुंच पाता है, जो भी उसकी वास्तविक स्थिति होती है उसमें नहीं पहुंचता है, तो वह मटेरियल क्या होता है, उस कह सकते हैं उस मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वह कौन सी हो जाती है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज कहलाती है। समझ में आया। यदि किसी मटेरियल पर हम लोड लगाते हैं और लोड हटाने पर वह मटेरियल अपनी ओरिजिनल अवस्था में नहीं आता है, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। और यहाँ पर कुछ वर्ड भी लिख दिया कि प्लास्टिसिटी है वह टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उसके अंदर जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज होती है। और यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल भी लिख दिए हैं, वह भी आप पढ़ सकते हैं। चलते हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब सिंगल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने को आती है, तो ध्यान से सुने। डक्टिलिटी को जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे समझने की कोशिश करें कि यदि कोई मटेरियल है, क्या है, यदि कोई मटेरियल है उस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स का मतलब होता है किसी को हम ऐसा बाहर की ओर खींच रहे हैं, कैसा, बाहर की ओर खींच रहे हैं। और ऐसे हम जब बाहर की ओर खींच रहे हैं और उस मटेरियल को यदि हम इतना खींचें कि वह मटेरियल हमारे जो वायर बनते हैं उस वायर में कन्वर्ट हो जाए, और वायर में कन्वर्ट हो जाए वो भी विदाउट टूटे हुए, क्या हो जाए, यदि किसी मटेरियल पर हम एक्स्ट्रा जो टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं या नॉर्मल भाषा में बोले, यदि किसी मटेरियल को हम बाहर की ओर खींच रहे हैं और खींचते हुए जा रहे हैं, वह मटेरियल विदाउट टूटे हुए वायर में कन्वर्ट हो जाए, जो वायर बनते हैं हमारे उन वायरों में कन्वर्ट हो जाए विदाउट टूटे हुए, तो उस मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टीज मौजूद होगी उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज बोलेंगे। या ऐसा बोल सकते हैं जो भी मटेरियल हमारे वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट टूटे हुए, तो किस प्रॉपर्टीज के कारण होते हैं, डक्टिलिटी के कारण होते हैं। कोई पूछता है इसमें कौन सा फोर्स लगता है, तो आप बता देंगे टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, इस तरह के हमने एग्जाम्पल जो भी बुकों में दिए रहते उस तरह दे रखे, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर भी शॉर्ट नोट आते हैं, तो ध्यान समझें। जब भी हम किसी मटेरियल पर कौन सा फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब होता है दबाना। दबाना आपने देखा होगा, दो रोलर के बीच में हम जब किसी चीज को दबाते हैं तो उससे क्या होता है, हम किसी मटेरियल की क्या होती है, चौड़ाई बढ़ाते हैं। ये ऐसा बोल सकते हैं हम, जो इसकी डेफिनेशन के आधार पर, जब भी हम किसी मटेरियल पर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, और वह मटेरियल को हम किसमें, सीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें, सीट में, जो चादर वगैरह आपने देखी होंगी, और वो भी विदाउट टूटे हुए। यदि किसी मटेरियल पर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उसको दबा रहे हैं, और दबाते दबाते हमने उसको इतना दबाया कि वह हमारी चादरों में या सीट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट टूटे हुए, तो वह किस प्रॉपर्टी के कारण कन्वर्ट होगा चादर में या सीट में, मेलिबिलिटी के कारण। यह ऐसा बोल सकते हैं, मेलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है यदि किसी मटेरियल के अंदर मौजूद है तो उस मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, सीट में या किसी चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई पूछता है उसमें कौन सा फोर्स लगता है, तो कौन सा लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। बकाया यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, उनको भी आप समझ सकते हैं कि किस किस मटेरियल के अंदर यह प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो उम्मीद है मेलिबिलिटी भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है या फिर ऐसे मटेरियल के अंदर पाई जाती है
जिनको हम क्या कर सकते हैं, चोट मारने पर या पटकने पर क्या कर सकते हैं, वह टूट जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हम गिलास देखते हैं, गिलास में क्या होता है, अगर हम छोड़ दें उसको नीचे तो टूट जाएगा, या फिर हम उसमें पत्थर मारें या हथौड़े से चोट मारें तो भी क्या होगा, वह चटक जाएगा। ऐसे मटेरियल, इस मटेरियल को हम हार्ड मेटल भी बोलते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है वह कौन सी होती है, ब्रिटलनेस होती है। ऐसा बोल सकते हैं कि यदि किसी मटेरियल को हम थोड़ा चोट मारें या पटक दें, वह परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। तो यह जो ऐसे मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, वह मैं लिख रखी है कि आप समझ सकते हैं किस किस मटेरियल के अंदर पाई जाती है। कैसे होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं। कैसे होते हैं, जो परमानेंट डिफॉर्म होते हैं, मतलब उनके अंदर परमानेंट परिवर्तन हो जाती है। या गिलास वगैरह हम देखें तो हम थोड़ी सी चोट मारने पर या फिर क्या कर सकते हैं, पटकने पर वह क्या हो जाते हैं, परमानेंट टूट जाते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, ब्रिटलनेस होती है किसी मटेरियल के अंदर, जिसके कारण ऐसे परिवर्तन आते हैं जो मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट है टफनेस। अब टफनेस को समझने के लिए ध्यान सुने, हम बहुत सारे मटेरियल देखते हैं, या कह सकते हैं बहुत सारे मटेरियल से जो भी हमारे गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बने रहते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे झटके लगते हैं। हम देखते हैं गाड़ियों के कुंदे बने रहते हैं, जहां पर अगर हम ट्रेन में देखें दो बोगी ऐसी फंसी हुई रहती है, तो क्या ऐसे झटके लगते हैं बार बार, लेकिन हम वहां पर देखते हैं वो टूटते नहीं। उसको क्या करते हैं, जो भी उस पर जो भी लोड आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आ रहा हुआ है, उसको रजिस्ट करते हैं, मतलब विदाउट फेल हुए वह उसको सहन कर लेते हैं। या फिर हम देखते हैं किसी मटेरियल को हम ऐसा मोड़ देते हैं, कुछ बनाना है तो हम किसको क्या करते हैं, बेंड करते हैं। या कह सकते हैं ऐसा ट्विस्ट, मतलब किसी को ऐंठना हो तो मुझे ऐंठ भी देते हैं, लेकिन वह फिर भी क्या होते हैं, टूटते नहीं, या फिर उस पर कोई भी फ्रैक्चर वगैरह नहीं आता। तो यह किस प्रॉपर्टीज के कारण होते हैं, टफनेस के कारण होते हैं। या कह सकते हैं हम ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वह क्या कर सकते हैं, हमारे झटके सहन कर सकती हो, या उसको मरोड़ सकते हो, या बेंड कर सकते हो। तो वह मटेरियल की किस प्रॉपर्टीज के कारण कर सकते हैं, टफनेस के कारण कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे टफनेस क्या। उम्मीद है आपको टफनेस समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस को हम समझ सकते हैं कैसे, जैसा मैं समझा रहा हूं, ध्यान सुने। यदि कोई मटेरियल है, हमें उसकी हार्डनेस चेक करना है, या उसके अंदर पता करना है कि हार्डनेस की प्रॉपर्टीज है या नहीं, तो हम कोई भी आयरन का एक टुकड़ा लें, उस मटेरियल ऊपर ऐसा स्क्रैच करके देखें, मतलब चला कर देखें। अगर उस पर कोई निशान नहीं बनता तो हम क्या समझेंगे, उसके अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टीज है, या फिर क्या कर सकते हैं, उस स्क्रैच को रेजिस्ट करने की क्षमता है। या कह सकते हैं एक मटेरियल पे हम दूसरा मटेरियल पटक दें तो उसके अंदर कोई गड्ढे वगैरह ना पड़े या कोई निशान ना पड़े, तो वह भी हम क्या कह सकते हैं, उसके अंदर जो भी दूसरे मटेरियल को क्या है, रेस्ट करने की क्षमता है, उसका विरोध करने की क्षमता है, तो वह क्या होती है, हार्डनेस होती है। या बहुत सारे मटेरियल देखे होंगे, हम देखते हैं दूसरे मटेरियल को काट देते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। तो उनके अंदर भी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी निशान या कोई टूट फूट नहीं होती जब वह दूसरे मटेरियल को काटते हैं। तो ये भी समझ में आएगा हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस को चेक करना, कोई अगर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है कि दो मटेरियल है उनकी हार्डनेस चेक करना, तो कैसे पता चलेगी, तो दोनों मटेरियल एक दूसरे को ऐसे टकराना या एक दूसरे के ऊपर पटकना, जिसके अंदर या जिस मटेरियल पर निशान बन जाते हैं या कोई इफेक्ट आ जाता है तो उसकी हार्डनेस कम है। तो जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी निशान वगैरह नहीं बनते, कोई भी खरोंच वगैरह नहीं आती, स्क्रैच इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, तो वह समझेंगे हम उसके अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टीज अधिक है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्रीप। क्रीप को भी ध्यान रखने का तरीका है, हम ध्यान से समझें। क्रीप ऐसे मटेरियल में पाई जाती है जिनका उपयोग कहां पर करते हैं, कैसा, कांस्टेंट लोड है, मतलब हैवी और लॉन्ग टाइप लोड हमेशा के लिए लगाना हो, तो उसमें क्या होती है, हम क्रीप प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं, और कैसे हाई टेम्परेचर को बियर करने की भी, रेस्ट करने की क्षमता होती है। जैसे हम देखते हैं बॉयलर वगैरह बनाते हैं, वहां पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर, मतलब वहां पर क्या होता है, कोयला वगैरह जलता है, हाई टेम्परेचर
आईसी इंजन के पार्ट्स होते हैं, अंदर क्या होता है, कंबस्शन होता है, वह क्या करते हैं, उसको भी रेस्ट करते हैं। और कैसे बनते हैं, कैसे मटेरियल होते हैं, इनमें क्या होता है, कांस्टेंट लोड लगता है, मतलब एक समान लोड लगता है लंबे समय के लिए। और इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन भी होता है वह भी कैसा होता है, स्लो डिफॉर्मेशन होता है, मतलब थोड़ा 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 डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन वह परमानेंट होता है। तो ऐसे मटेरियल जिन पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लोड लगता है, और जो हमारे क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर को रेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, स्लो डिफॉर्मेशन एंड कैसा होता हुआ है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। ऐसे मटेरियल के अंदर जो ये सब सेन बियर कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वह कौन सी होती है, क्रीप होती है। तो क्रीप प्रॉपर्टीज क्या होती है आप समझ गए होंगे, मैंने एग्जांपल भी समझा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट है फटीग। अब फटीग को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल साइक्लिक लोडिंग लिखा रहता है। साइक्लिक लोडिंग के अधीन किया जाता है मटेरियल को। साइक्लिक लोडिंग का मतलब होता है, हमने अपने ब्रिज वगैरह देखे होंगे, हम लोग देखते हैं गाड़ियां निकलती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, कंटिन्यू लोड में परिवर्तन होता रहता है, और मटेरियल हमारा या पुल जहां की तहां बने रहते हैं। ऑटोमोबाइल गाड़ियों में भी होते हैं, चाहे ट्रेन हो, बसें हो, हम देखते हैं लोड लगता है, फिर हम क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है, फिर लोड बढ़ता है, कम होता है, ज्यादा होता है। इस तरह की जो लोडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक लोडिंग होती है। तो हम ऐसी जगह ऐसे मटेरियल की यूज करते हैं जिसके अंदर फटीग की प्रॉपर्टीज हो, मतलब साइक्लिक लोडिंग को बियर करने की, रेजिस्ट करने की क्षमता हो। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर साइक्लिक लोडिंग होती है और वह क्या होते हैं, फेल नहीं होते हैं, या फिर बहुत समय में फेल होते हैं, बहुत समय बाद फेल होते हैं, जिन पे मतलब बहुत सालों साल चलते हैं। तो वह किस प्रॉपर्टीज के कारण होता है उनके अंदर ऐसा, वह होता फटीग प्रॉपर्टीज के कारण। तो उम्मीद है फटीग प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है रेजिलियंस। रेजिलियंस के सबसे पहले मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हमने स्प्रिंग देखी, स्प्रिंग पे क्या करते हैं, हम लोड लगाते हैं, वह दब जाती है, और लोड हटाते हैं तो वह फिर से अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाती है। जिसको डिफाइन किया जाए तो इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो लोडिंग के टाइम वह क्या करती है, एनर्जी को एब्जर्व करती है। क्या करती है, एनर्जी को एब्जर्व करती है, और लोड हटाने पर वह उसको क्या करती है, रिलीज करती है। ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है किसी मटेरियल के अंदर उसे क्या बोलते हैं, हम रेजिलियंस बोलते हैं। और प्रूफ रेजिलियंस मतलब मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होती है, या परमानेंट डिफॉर्मेशन जो विदाउट ऑब्जर्व किए डिफॉर्मेशन होती है ना, कि मतलब जो फेलर होता है या डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, उससे पहले तक की क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व करना। तो वहां तक की जो मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं क्या, प्रूफ रेजिलियंस। और भी आगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी डिफाइन किया गया, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। और भी जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसी मैंने लिखी हुई है इंग्लिश और हिंदी में वैसी आप लिख सकते हैं थ्योरी एग्जाम में। उम्मीद है यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोट्स अवेलेबल है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। एबी क्लास एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, तो उसको डाउनलोड कर लें और वहां से नोट्स आप स्टडी कर सकते हैं। Thank you, friends.